रेवाड़ी में विजय दिवस एवं रेजांगला शहीदी समारोह समिति द्वारा विजय दिवस के मौके पर रेजांगला पार्क में शनिवार को शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समिति की ओर से शहीदों की वीरांगनाओं, रणबांकुरों योद्धाओं तथा जीवन में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यातिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह ने शिरकत की। समारोह में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों को प्रस्तुत किया गया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे सैनिकों की वीरता व उनका रण कौशल अति सराहनीय है। हमारी सेनाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाएं हैं। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को भारत ने विजय हासिल की थी और उसी दिन से यह दिन हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने बताया कि हमारे सैनिकों की वीरता अद्वितीय है तथा पूरा विश्व भारतीय सेना का लोहा मानता है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यदि हम आज देश में खुली सांस ले रहे हैं तो सिर्फ सैनिकों की बदौलत जो देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यूपीए की 10 वर्ष तक देश में सरकार रही, उस दौरान एक दिन चीन की देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई और अब आए दिन चीन की सेना हमारे देश में घुसी रहती है। भारत के प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख दिखाने की बात बोलते थे, लेकिन अब उनकी लाल आंख केवल हमारे देशवासियों को दिखाने के लिए है। श्री यादव ने बताया, देश को सुरक्षित हाथों में रखने का दावा करने वालों के राज में ठीक 22 साल बाद लोकतंत्र के मंदिर संसद में हमला हो रहा तो फिर बाकी देशवासी कैसे सुरक्षित रहेंगे। भाजपा सरकार द्वारा आज तक बिनोला में डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनवाई गई और रेवाड़ी के सैनिक स्कूल में भी सुविधाओं का अभाव है। वहीं प्रधानमंत्री का नाम घोषित होने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार रेवाड़ी आए थे तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था, लेकिन आज तक अपने वायदे को पूरा नहीं किया, बल्कि अग्निवीर योजना लाकर 9 रैंक और 9 पेंशन भाजपा सरकार ने लागू कर दी है। देश में जहां हर वर्ष 1 लाख युवा फौज में भर्ती होते थे, उनको अब घटाकर मात्र 40,000 कर दिया है। इनमें से भी 75% 4 साल बाद वापस लौट आएंगे। भाजपा सरकार हमारी सेवा को कमजोर करने में लगी हुई है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने सरकार से अहीर रेजिमेंट बनवाने और जातिगत जनगणना करवाने की बात भी रखी। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष कमांडेंट RK यादव, समिति के महासचिव दौरामफल यादव, सचिव कुलदीप यादव, सचिव रामोतार यादव, कोषाध्यक्ष राकेश भार्गव आदि मौजूद रहे। आज विजय दिवस एवं रेजांगला शहीद समारोह समिति के हमारे अध्यक्ष कमांडेंट RK यादव जी और हम सब जितनी हमारी टीम है, आज हम लोगों ने रेजांगला दिवस और विजय दिवस आज के दिन ही, आप सब लोग जानते हैं 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ जी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान को जो है शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और जिस प्रकार से बंगालियों का नरसंहार किया जा रहा था, इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका का जो जहाज़ जो आया था, फ्लीट आई थी, न्यूक्लियर बम की धमकी को भी ना परवाह करते हुए उन्होंने जो है युद्ध जो है जीता और करीबन 1 लाख जो बंदी बनाए गए पाकिस्तान के सैनिक, जो कि पूरे देश के विश्व का इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो दिन है विजय दिवस के रूप में है और आज हम अपनी वीरांगनाओं को, हमारे जो वार वेटरन्स हैं, हमारे जो गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं और उसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी जो स्पोर्ट्स में या किसी अन्य क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको हमने सम्मानित किया है। आज आप देखिए वार म्यूज़ियम की हालत क्या है, खंडर हो रही है, वार मेमोरियल का बुरा हाल है और अग्निवीर योजना लेके आ गए, जिससे कि हमारी फ़ौज की नींव कमज़ोर हो रही है। और सरकार जो है 1 रैंक 1 पे की जो पहली रैली 2014 में रेवाड़ी में की थी, अब इनका नारा हो गया 9 रैंक 9 पेंशन। कारण क्या है कि यहाँ के हालात काफ़ी बदतर है? ये तो आप प्रशासन ही बताएगा। हमने तो केवल आज हमारे जो कैप्टन साहब थे उन्होंने भी सारा मुद्दा उठाया कि हम तो अपनी जेब से भी खर्चा कर देंगे, हमारी समिति कर देगी, ये यहाँ सारा काम करेगी। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे जो वीरांगनाएँ हैं और जो हमारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका वार मेमोरियल और वार म्यूजियम की हालत। संसद की सुरक्षा में चूक जो पार्लियामेंट में हुआ बहुत बड़ी चूक है और बीजेपी का सांसद इसमें इन्वॉल्व है।
सरकार उसको बचा रही है, मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या मानते हैं? ये सब धोखा है, भ्रम करने की हालत है। ठीक है जी।